परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, कबीर देव, कबीर प्रभु, वो पूर्ण परमात्मा है जिसने सर्व सृष्टि की रचना की, जिसने ब्रह्म परब्रह्म की भी रचना की, जिसने सभी आत्माओं की रचना की, उत्पत्ति की, सभी लोगों का रचनहार, सभी ब्रह्मांडों का रचनहार वही पूर्ण परमात्मा कबीर जी है। वो वासुदेव है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, उसकी सत्ता सर्वव्यापक है, वो साकार है, नराकार है, नर क्या मनुष्य जैसा है। उसी परमात्मा की खोज के लिए, उसी परमात्मा की प्राप्ति के लिए पवित्र चारों वेदों में संकेत है, निर्देश है। उसी की खोज में ऋषि महर्षियों ने अपने पूरे जीवन के जीवन लगा दिए। उनको परमात्मा नहीं मिला क्योंकि उनको सवसम वेद का ज्ञान नहीं हुआ, उनको तत्वदर्शी संत नहीं मिला। और तत्वदर्शी संत के बिना पूर्ण मोक्ष नहीं हो सकता, प्रभु प्राप्ति नहीं हो सकती। क्योंकि पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 4 में मंत्र नंबर 5 में कहा है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। फिर उसमें आगे बताया है कि गीता जी अध्याय नंबर 4 के ही श्लोक नंबर 20 से लेकर 30 तक आगे वर्णन किया है कि उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए कोई तो देवताओं की पूजा करके, कोई पितृ पूजा करके, कोई हठ योग करके, कोई योग अभ्यास करके परमात्मा प्राप्ति का यत्न करता है। उसी साधना को वो सही कहता है। जैसी वो साधना कर रहा है उसको वो सत्य मान रहा है। लेकिन ये निर्णय वो स्वयं लिए हुए है कि मैं जो साधना कर रहा हूं ये सही है, और अपनी अपनी सोच से जो साधना करते हैं वो मनमाना आचरण है, मनमानी पूजा है, मनमानी साधना है, उससे मोक्ष नहीं। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में स्पष्ट किया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण अर्थात पूजा करते हैं उनको न तो कोई सुख होता है, न उनका कार्य, उनकी कोई सिद्धि होती है, न उनको उनकी गति होती है, अर्थात टोटली व्यर्थ, यूजलेस। तो वो साधना करने का फायदा क्या, जब हमारे सदग्रंथ कहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो मनमानी पूजा बताई है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से लेकर और 33 तक, 32 तक वर्णन किया है, 31 तक वर्णन किया है कि कोई तो देवताओं की पूजा करना, देवताओं की पूजा करते हैं परमात्मा प्राप्ति के लिए। योगी जन माने कुछ साधक। योगी का अर्थ हमने केवल इतना ही जाना है, हम योगी उसको मानते थे, अपनी जैसा भी कॉमन नॉलेज था हमें, अब जब तक तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था तो हम योगी उसको कहते थे जो योग अभ्यास करता है,
ऊपर न पैर करके नीचे न सिर करके घंटों खड़ा रहता है, उसको हम योगी मानते थे। नहीं, योगी का अर्थ होता साधक, परमात्मा प्राप्ति करने का प्रयत्न कर रहा व्यक्ति वो योगी कहलाता, वो स्त्री हो चाहे पुरुष। क्या बताया है कि गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 को आप पढ़िए साथ साथ। पुण्यात्माओं, हमने वो ज्ञान प्राप्त हुआ है जिसके लिए ऋषि जन भी तरफ तरफ कर अपना जीवन बर्बाद कर गए, वो नहीं मिला, वो साधना नहीं मिली। आज आपको वो ज्ञान मिल गया है। और ज्ञान के जैसे अभी अभी चैप्टर में आप सुनोगे, गीता जी के चैप्टर में 4 में, उसमें लास्ट में ये कह दिया है कि ज्ञान जब आपको होगा, वो ज्ञान के अंदर सभी यज्ञ समाप्त हो जाती है। क्योंकि जब तक हमें ज्ञान नहीं है तो हम जो भी साधना कर रहे हैं उसका कोई हमें पता नहीं, इसका परिणाम क्या होगा। वो तो धूल में लठ मार रहे हैं, हम लकीर पीट रहे हैं, देखम देखा, उससे कोई लाभ नहीं होने वाला। तो हमने उस साधना को ही करना है जिससे हमें लाभ हो। तो तत्व ज्ञान के अभाव से हम अपनी मनमुखी साधनाएं करते रहे, देखम देखा करते रहे। कोई भी आप गायत्री मंत्र जो बना रखा है ओम को हटा करके आप भूर भव स्व इस मंत्र का जाप करते रहिए पूर्ण रूप से। इसके बार बार जाप करने से भी आपको कुछ लाख जाप हो जाने के बाद आप में कुछ सिद्धि आ जाएंगी। और आप किसी को श्राप दोगे या आशीर्वाद दोगे उसको फल जाएगा, वो आपके कर्म। श्राप दोगे तो आपको पाप लगेगा, आशीर्वाद दोगे आपका वो पुण्य सिद्धि खत्म हो जाएगी। कुछ दिनों में आप फिर वैसे ही हो जाओगे। कहने का भाव यह है कि परमात्मा के नाम पर किसी भी सदग्रंथ के कोई वेद मंत्र को आप लेकर जाप करना शुरू कर दीजिए, या किसी गीता जी या कोई सदग्रंथ के एक अध्याय को प्रतिदिन पाठ करते रहिए। उससे भी आपको ज्ञान ये का लाभ मिल जाएगा, लेकिन मोक्ष नहीं है। जन्म मृत्यु 84 लाख योनियां ज्यों की तो बनी रहेंगी। हमने तो इस जन्म मरण के दीर्घ रोग को कटवाना है, इसके कटे बिना बीमारी नहीं कटता है और हम सुखी नहीं हो सकते। इस 21 ब्रह्मांड में चाहे आप 1 लाख बार जन्म दे लो, करोड़ बार राजा बन लो, आपका जीवन सुखी नहीं हो सकता। ऐसे राजा लोग देखे जो बीमारी से तड़प तड़प कर मरे हैं। तो पुण्यात्मा इस गंदे लोक से निकलने पार पड़ेगी। इसे निकला कैसे जाएगा, उसी के लिए ये एक परमात्मा ने न्यारी यूनिवर्सिटी खोली है। और इसमें जिन पुण्यात्माओं को प्रवेश प्राप्त है वो अच्छे नंबरों से पास हैं, वो वैसे ऐसे को नहीं मिल सकता। यहाँ पर 90 से ऊपर प्रतिशत जो शुभ कर्म पिछले जन्म जन्मांतर जिनके 90% अच्छे हैं, उन पुण्यात्माओं को इस यूनिवर्सिटी में प्रवेश प्राप्त होगा। और दूसरे दाम ले भी गए तो वो कुछ दिन में भाग जाएंगे, उनकी केवल प्राइमरी पास होगी, वो उनको प्योंद चढ़ जाएगी, कलम चढ़ जाएगी। हो सकता अगले आने वाले जीवनों में परमात्मा उन पुण्यात्माओं को फिर संभाल लेगा, लेकिन वो लंबा काम खींच लिया उन्हें। तो ऐसे जो अब आपको ये ज्ञान मिलने जा रहा है, और इस ज्ञान को हम अच्छी तरह समझेंगे तभी इस मार्ग पर डट पाओगे। ना तो आप देख रहे हो कि यहां से जाने के बाद सभी आपको अज्ञानी मिलेंगे। अज्ञानी का अर्थ ये है कि उनको तत्व ज्ञान नहीं है, और उनको जो ज्ञान है वो मोक्षदायक नहीं है। उस ज्ञान के बताने वाले और आपके ज्ञान को, हमारे ज्ञान को रिजेक्ट करने वाले ना जाने कितने आपको मिलते हैं दिन में। दास ये चाहता है कि आपको इतना परिपक्व कर दूं, आपको इतना रटा दूं, चाहे ब्रह्मा भी आ जाओ या विष्णु भी आ जाओ, शिव जी भी आ जाओ, तुम उनके सामने ज्ञान में हार नहीं सकते। और जब तक आपको ज्ञान नहीं है तो आपको कोई भी चला लेगा, कोई भी चलित कर देगा और आप उसके पीछे पीछे हो लोगे, अपना जीवन खो बैठोगे। इसलिए आपको यहाँ बुलाना मेरा ये अति आवश्यक हो गया। नहीं मुझे क्या जरूरत थी आश्रम बनाकर अलग से ये स्कूल खोलने की, कोई लालच नहीं, कोई लोभ नहीं।
इस दास की नौकरी थी, जेई की नौकरी थी, 2 रोटी बहुत बढ़िया मिल रही थी, सुथरा काम चल रहा था। जिसको हम संसारिक सुख मानते हो सारे दे रखे थे भगवान ने। लेकिन ये जो ज्ञान मिला कि ये सुख जो इस प्रैक्टिस से, इस अभ्यास से जो सुख होगा वो तो कदे हो ही नहीं सकता इस मृतलोक में, इस काल के लोक में। इसलिए परमात्मा ने दया की है कि इनको बुला बुला के ये घोंसला बना लिया हमने अपने अंडों को परिपक्व करने का, अपने बच्चों को। और जब आप उड़न जोगे हो जाओगे सतलोक ले चलेंगे। तो यहां आपको बुला करके आप दास ये चाहता है कि प्रमाण दिखा दिखा कर आपको इतना पक्का कर दूं कि चाहे वहां तुमने कोई कुछ भी कहे जावे, आप उनकी बात में नहीं आ सकते, क्योंकि आप आंखों देखोगे प्रमाणों को। और इसका यही परिणाम रहा है कि जो कितनी बूंदी बुराई करी, हमारी झूठी अफवाहें फैलाई, मीडिया ने भी हद कर दी है भगवान। पहले हम ये सोचा करते थे ये समाचार पत्र और ये टेलीविज़न ये सत्य और निर्णायक समाचार देते हैं। अब पता चल गया है कि ये 0 से लेकर 100 तक झूठ बोल सकते हैं। हमारे बारे में जो इन्हें झूठ बोला, कलम तोड़ दी इन लोगों ने। लेकिन मेरे बच्चे ऐसे पढ़ा रखे थे, ऐसे रंग रखे थे इस मालिक के रंग में, एक भी टच से मस नहीं वार। कोई हो गया गलती से तो दोबारा आने लग रहा नाक रगड़ रगड़ के। तो इसलिए आपको बार बार वही ज्ञान रटा रहा हूं। इस ज्ञान के सुनने से आपको ज्ञान यज्ञ का फल भी मिलता है। वैसे नहीं कि वैसे कोई सांग करें हम या भजन गावे हैं, नहीं, ये बहुत आवश्यक है। सत्संग भी अति आवश्यक है। चाहे आपने कितना ज्ञान सुन रखा है, बार बार सत्संग सुनना पड़ेगा। जैसे हम प्रतिदिन कपड़ा पहनते हैं वो मैला होता है, चाहे आप ऑफिस में भी काम करते हो, मजदूरी नहीं करते तो भी आपका कपड़ा मैला होता है। आप समझो एक या सत्संग सुनते हो, बुराइयों से बचने की चेष्टा भी करते हो, फिर भी आप ऐसे स्थान पर चले जाते हो जहां पर आपके अंतःकरण में मैल हो जाना स्वाभाविक है। उस मैल को उतारने के लिए सत्संग माना अति आवश्यक है। ये सत्संग रूपी जो जल है, इस गंगा में अपना बार बार धोना पड़ेगा इसको, तब ये साफ रहेगा। नहीं तो ये ऐसा हो जाएगा दिखे भी को नहीं, इतना मैल बन जाएगा। ऐसा हम पहले हो चुके थे, अब साफ हुए हैं बार बार सत्संग सुनकर। तो इसलिए सत्संग आपको बार बार सुना रहा दास।